जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के सवाल जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से जवाब दीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर चेक करिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से एक प्यारा सा लाइन है जो बता दूं। अपने सपने को इतना बड़ा बनाओ कि डर भी छोटा लगने लगे। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि डर भी छोटा लगने लगे। मेहनत इतनी ज़्यादा करो कि किस्मत भी झुकने लगे, किस्मत भी झुकने लगो। तो चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के हम 56 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में हम करा दिए हैं। पार्ट 1 ये पार्ट हमारा क्या है? पार्ट हमारा 2 है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो अब क्वेश्चन को आते हैं। देखो क्वेश्चन बोला है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। बोला है क्वेश्चन मानव के आंत में पाए वाला जीवाणु एशेरिशिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मानव के आंत में पाया जाता है एशेरिशिया कोलाई। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हमारा राइट उत्तर होगा, एशेरिशिया कोलाई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है 58। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं आवर्त बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो बताओ एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाया जाता है किस चीज़ में? किस चीज़ में पाया जाता है एंटीबायोटिक? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा ऑप्शन डी होगा, जीवाणु में पाया जाता है। किस में? जीवाणुओं में एंटीबायोटिक पाया जाता है, जीवाणुओं में। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो हमको बताना है सबसे छोटा जीव। तो सबसे छोटा जीव होता है माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन ए माइक्रोप्लाज्मा होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन ए के हमारा राइट उत्तर होगा। माइक्रोप्लाज्मा को हम सबसे छोटा जीव कहते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु का कारण होता है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणुओं के कारण होता है हमारा, जीवाणुओं के कारण हमारा होता है चेचक। ऑप्शन सी होगा। सी हमारा चेचक जीवाणु के कारण होता है। चेचक हमारा ऑप्शन होगा सी, चेचक होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, प्रोटोजुआ के द्वारा। तो देखो दूध खट्टा होता है हमारा किसके द्वारा? तो दूध खट्टा होता है हमारा बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन बी होगा राइट। ऑप्शन बी राइट हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? पेचिस, दामा, कुष्ठ, ये सभी। तो बताओ हमारा जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन बोला है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? इवान वॉस्की, एडवर्ड जेनर ने, लिनियस ने, स्मिथ ने। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया था इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। ऑप्शन ए उत्तर होगा, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है किसके द्वारा होता है? मिलिस्टिन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने।
तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो हमारा एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन होगा B4 बाहुबली एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 65। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, कैसे ही छठा सातवां आठवां क्लास से भी आप लोग जानते होंगे। से दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? चलो कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो सब, क्या होता है? तो देखो, दूध को दही के रूप में जमने के कारण होता है हमारा क्या? लैक्टोबाइलिसिस। ऑप्शन ए के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो स्वपोषी होता है हमारा कौन? स्वपोषी हमारा होता है शैवाल हमारा स्वपोषी होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए के राइट उत्तर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आया 67। टीका रोग किसमें होता है? अब बताओ सब, टीका रोग किसमें होता है? ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। तो टीका रोग हमारा होता है मूंगफली में। क्या होता है? मूंगफली में टीका रोग दिया जाता है, मूंगफली में। तो हमारा ऑप्शन होगा डी के राइट उत्तर हो जाएगा मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 68 बोला HIV द्वारा होने वाला रोग। बताओ, आजकल की दुनिया में कौन HIV के बारे में नहीं जानता होगा? तो बताओ, HIV से कौन सा रोग होता है? बताओ, कैंसर होता है, क्षय रोग, आंतशक, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, HIV से हमारा क्या होता है? HIV से कौन सा रोग होता है? आंतशक होता है। क्या? आंतशक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HIV से आंतशक एक बीमारी है जो महिलाओं में होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? बताओ, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। तो विषाणु के कारण हमारा चेचक रोग होता है। चेचक रोग विषाणु से संबंधित है। किस चीज़ से? विषाणु से संबंधित है चेचक रोग विषाणु से होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। तो आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन लग रहा है या वीडियो आप लोग स्कोर कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमको लाइक कर दो। लाइक करो, कौन सा? इमोजी वाला लाइक हम कमेंट करो, इमोजी वाला लाइक। और शेयर ज़रूर करो ताकि तुम्हारा भी दोस्त पढ़ लिख के थोड़ा उसको भी मालूम चल जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर बताओ। 70 का क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट करो। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करो, कमेंट में बताओ। बोला है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन प्राप्त होती है आयोडोगोनियम से, यूलोथ्रिक्स से, एक्टोकार्पर से, लेमिनेरिया से। तो देखो, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेमिनेरिया से प्राप्त होती है आयोडीन। ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से, कि प्रोटोजोआ से होता है? तो देखो, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है हमारा किससे होता है? तो हमारा होता है विषाणु से। किस चीज़ से? तो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज़ से होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए के राइट उत्तर होगा। विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? एंजाइम नहीं होता है। बताओ, किसमें एंजाइम नहीं होता है? बताओ, कमेंट करो। किसमें एंजाइम नहीं होता? विषाणु में, कि जीवाणु में, कि शैवाल में, कि लाइकेन में? तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़? विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए के राइट उत्तर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 73 कुत्ते बोला है क्वेश्चन की कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात उत्पन्न होता है वो क्या है, क्या कहलाता है कुत्ते के काटने से जो इस विषाणु के द्वारा घात उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं कि पेचिस कहते हैं कि मम्स कहते हैं कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो कुत्ते से काटने से जो हमारा घात रोग होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया से होता है हमारा क्या घात रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन डी के राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सार्स क्या है, संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सार्स क्या है। सार्स हमारा विषाणु जनित रोग है। सार्स हमारा क्या है, विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली होगा, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन खासरा संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण से होता है खासरा किस संक्रमण के कारण से होता है। बताओ आप लोग बताओ, कमेंट करो। जीवाणु कारण, माइक्रोप्लाज्मा कारण, विषाणु के कारण, शैवाल के कारण। तो देखो खासरा रोग हमारा होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन सी विषाणु के कारण, विषाणु के कारण खासरा रोग होता है, हमारा ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 76 बोला है कि आलू में मोजक रोग का कारण होता है। क्या होता है, फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। तो आलू में मोजक रोग का कारक तत्व है हमारा क्या, विषाणु के द्वारा होता है। किस चीज़ से, तो विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फॉर आप लोग दरोगा बनिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किससे होता है। किससे होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है फुट एंड माउथ रोग। विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, या सभी के द्वारा। तो बताओ, तो हमारा फुट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा होता है, तो होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा फुट एंड माउथ रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो बताओ शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। क्यूटिन से, काइटिन से, सुबेरिन से, सेल्यूलोज से। शैवालों की कोशिका भित्ति हमारा बना होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बना होता है। ऑप्शन होगा डी। 79 नंबर क्वेश्चन केल्प प्राप्त होता है किससे, लाइकेस से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से, शैवालों से। तो केल्प प्राप्त होता है हमारा समुद्री शैवाल से। ऑप्शन नंबर बी समुद्री शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 80 बोला कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मॉस से, लाइकेन से, शैवाल से, जीवाणु से। तो देखो लाल सागर का लाल रंग होता है हमारा किस चीज़ से, शैवाल से होता है, शैवाल से। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी राइट उत्तर। 82 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का वह शाखा जिसके द्वारा कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। स्टोग्रालॉजी, माइक्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हम क्या, माइकोलॉजी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो हमारा
काइटिन एवं हेमिलोज से, लिपिडेज से, प्रोटीन से, किस सेलुलोज से। तो कोको की कोशिका भित्ति हमारा बना होता है किससे, काइटिन एवं सेल्यूलोज से, काइटिन एवं सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 84, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, विविधपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो सभी कवक क्या होते हैं, विविधपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के राइट उत्तर होगा, विविधपोषी होते हैं सभी कवक। 85 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं, वृक्षों की छाल पर उगने वाले पौधों के जूफिलेस, कोर्टिकोलस, क्रोपोफिलस, सक्सीफोलस, कोर्टिकोलस कहते हैं।